स्वागत करता हूँ आपका एंड्रॉइड स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने भिन्नों पर चर्चा की थी और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ मैथ का बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम की। और ये सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेसिक होगा हम लोगों का, क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत करेंगे सीटेट की सीरीज। सीटेट में दोस्तों जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से नहीं पूछना चाहता। उसकी ये डिमांड नहीं होती है स्टूडेंट से या फिर जो एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनसे कि वह बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड क्वेश्चन पूछें। वो आपकी गणना नहीं समझना चाहता है, वो आपका मैथमेटिक्स नहीं जानना चाहता है कि आप कितने महान गणितज्ञ हैं, कितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो ये सब कुछ नहीं जानना चाहता है। वो आपसे जानना चाहता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत है या नहीं। वह जानना चाहता है आपसे कि आप बच्चे को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं या नहीं। और इन चीज़ों को जानने के लिए वो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों के कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे हम लोगों के बेसिक्स में या फिर नींव में। तो अगर जब हम लोग अपनी नींव को तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसको अच्छे तरीके से समझ कर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे और उनको अर्थ को अगर समझते हुए चलेंगे, तो एक तो उससे हम लोगों की गणित भी मजबूत होगी और दूसरा हम लोगों का जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी, जिससे हम लोगों का बेस मजबूत होगा, नींव तैयार होगी और सीटेट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अधिकतर जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी से संबंधित वो सीटेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो सीटेट का पैटर्न है वैसा ही पैटर्न अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रीट का भी मिलता है और वही पैटर्न आपका कहीं ना कहीं एमपी टेट में मिल जाता है। राइट, मध्य प्रदेश का जो पैटर्न है वो लगभग उससे मिलता जुलता है। अभी जो नोटिफिकेशन आया था पिछले साल और उसके फॉर्म भरे गए हैं, जिसकी परीक्षा भी प्रस्तावित है, उसका अगर आप नोटिफिकेशन में जाके उसका सिलेबस देखेंगे और सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको कोई अंतर नहीं नजर आएगा। बिल्कुल सेम सिलेबस है और सेम पैटर्न पर वो क्वेश्चन पूछेंगे। उम्मीद है इसी के ऊपर हम लोग आगे एग्जाम भी और हैं जो देखेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वो हम लोगों के पेडालॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं, शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन है वो थोड़ी कम मात्रा में पूछे जाते हैं। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब सवाल जिसे हम लोग कहते हैं मैथ में, वो थोड़े ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी का जो सिलेबस है वो वही है, पैटर्न उनका थोड़ा बहुत आगे पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका लगभग एक सा है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि हम लोग समझेंगे संख्या को। संख्या के बाद हम लोग नंबर सिस्टम्स समझेंगे, क्या होते हैं नंबर सिस्टम, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम्स हैं। और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से अदर जो नंबर सिस्टम है हम लोगों के, जैसे कि बाइनरी हुआ, रोमन हुआ, या फिर हम लोगों का ऑक्टल हुआ, या फिर हेक्साडेसिमल हुआ। इस तरीके से जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उनमें हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर को। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, संख्या से। संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है? दोस्तों, आप लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते होंगे। कई बार आप लोगों ने से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और आप कंफ्यूज रहते होंगे। बहुतों को तो इस चीज़ की परिभाषा समझ में नहीं आती होगी कि संख्या की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नंबर। नंबर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें। और अगर नंबर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तो न्यूमेरल्स क्या है, यानी कि संख्यांक क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं कि संख्या और संख्यांक जो है उसमें अंतर क्या है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं संख्या और संख्यांक से। बहुत ही सिंपल चीज है और बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई अंतर जितना भी अंतर है वो समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है संख्या और यहाँ पे लिखा हुआ है संख्यांक। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्दों को हम लोग देख पा रहे हैं, एक संख्या और एक अंक। अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो हम लोगों को मिलेगा संख्या प्लस अंक। संख्या और अंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संख्या और संख्यांक में अंतर सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर संख्यांक को भी समझना है तो उसमें भी हम लोगों को संख्या समझना पड़ेगा और संख्या को समझना पड़ेगा प्लस अंक को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या समझ लें और अंक समझ लें। जब संख्या और अंक को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संख्यांक का मतलब क्या है। एक्चुअली में जो अंक शब्द है इसका का नॉर्मल अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह कह लें या फिर सिंबल।
सिंबल, ठीक है, अंक कह लें या फिर सिंबल। अब सिंबल किस चीज का होगा? जो संख्या को लिखने के काम आते हैं वो सिंबल्स हम लोगों के क्या कहलाते हैं? वो सिंबल्स हम लोगों के अंक कहलाते हैं। जैसे कि जो चिन्ह संख्या लिखने के काम आए, जो चिन्ह हम लोगों के संख्या लिखने के काम आएंगे वो हम लोगों के क्या कहलाएंगे दोस्तों? चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि कौन से चिन्ह? अंक, जिन्हें हम लोग गणित की भाषा में अंक कहते हैं। और इस अंक को अंग्रेजी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिजिट्स, ठीक है। इसको हम लोग जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आपसे बात की जाए, अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि डिजिट 9 होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम में अंक जितने हैं, डिजिट जितने हैं, वह 9 है। अगर जैसे कि बात की जाए इनकी डिजिट की, तो आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आपसे वो ये कोई भी व्यक्ति पूछता है कि ये बताओ मैथ में डिजिट कितने होते हैं, तो आपको डायरेक्ट उसे आंसर नहीं दे देना है कि आप उससे कह दो कि 9 डिजिट होते हैं। आपका क्रॉस क्वेश्चन उससे होना चाहिए कि आप किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, बाइनरी में बात कर रहे हैं, या फिर हेक्सा डेसिमल में बात कर रहे हैं, या फिर आप ऑक्टल में बात कर रहे हैं। जिस नंबर सिस्टम का वो आपको जवाब दे कि वो क्या आपसे हेक्सा डेसिमल में बताइए कितने नंबर सिस्टम कितने डिजिट होते हैं, या फिर वो आपसे क्या डेसिमल में बताइए कितने हो, जब वो पूछेगा आपसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तब आपको उसको जवाब देना है कि उसमें 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। अभी इस चीज को मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मान लीजिए जो डिजिट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जब डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर वो कहे कि जो चिन्ह है वो क्या होंगे, तो हम लोगों को हो जाता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से जितने भी हम लोगों के 0 to 9 डिजिट्स हैं जो हम लोगों ने बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये सारे हम लोगों के डिजिट कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे कि रोमन में बात करें, रोमन जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसमें हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका एल का यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, एक्स का यूज करते हैं। इस तरीके से जो सिंबल्स होते हैं इनको हम लोग रोमन में यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नंबर सिस्टम्स में, ठीक है। उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में हम लोग जैसे अंग्रेजी में हम लोग 2 इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और हिंदी में 2 हम लोगों का कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरीके से उर्दू में किसी दूसरे तरीके से बनता होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो हम लोगों के सिंबल्स है, कुल मिला के हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन है ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये हम लोगों का नंबर सिस्टम हो गया। अब बात करूं अगर मैं संख्या और संख्यांक की, संख्या यानी कि नंबर, अंग्रेजी में से कहते हैं नंबर, और संख्यांक को हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि संख्या क्या होती है, तो संख्या वह होती है जिसमें हम लोग कोई संख्या की मात्रा कितनी है, कोई चीज कितनी है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकें, जिससे यह बोध हो कि यह कितनी है, इस चीज को हम लोग समझ सकें, जिससे जिससे इस चीज का आंसर मिल जाए, वो हम लोगों की संख्या कहलाती है। जैसे कि इससे किसका बोध होता है? कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो। जब हम लोगों को किसी नंबर सिस्टम में जब हमें किसी से प्रश्न करने पर यह पता चल जाए कि इसमें कितनी चीजें हैं, क्या कितनी चीजें हैं नंबर, तो जब उसका आंसर मिलेगा तो वह आंसर हम लोगों का संख्या कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे इसकी अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको परिभाषा दूं तो हम कह सकते हैं इसको, वह वस्तु जिसे हम ग्राफ पर दर्शा सकें। अब जैसे कि आपसे बात की जाए कि ग्राफ पर दर्शा सके, तो ग्राफ पर सीधी सी बात है, आप किसी ऐसी चीज को ही दर्शा सकते हैं ग्राफ पर जो नंबर बेस्ड होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कोई ऐसी चीज है, आटा है,
तो आटा को आप ग्राफ पे दर्शा सकते हैं? नहीं। लेकिन आटा की कितनी क्वांटिटी है, कितना आटा है, आपसे ये पूछा जाए तो आप उसको दर्शा सकते हैं कि 1 किलो आटा है, 2 किलो आटा है। सेव को आप नहीं दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि वहां पर कितने सेव रखे हैं, तो आप उसको दर्शा सकते हैं ग्राफ पर, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपको देखिए बोध कितने का हुआ, नंबर्स का, कितने का आंसर मिला ना। और किसी चीज को हम लोग ग्राफ पे कब दर्शा सकेंगे, जब वह अंकों में होगा, मतलब अंकों में नहीं, मतलब संख्या में होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक मीनिंगफुल वैल्यू, मीनिंगफुल वैल्यू जब हम लोगों को मिल जाती है तो वह हम लोगों की संख्या कहलाती है, यानी कि नंबर। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह दिया जाए 4 पेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बन के आया होगा, आपसे कहा गया 4 पेन, यानी आपने सीधा देखा होगा कि 4 आपके सामने पेन बन के आ गए, यानी कि रोटोमेट का पेन या जो भी आपको पेन पसंद होगा उसके 4 चित्र बन के आ गए होंगे, ये पेन, ये पेन, ये पेन, ये पेन, ठीक है। ये हो गई आपकी संख्या। आपसे कह दिया जाए 4 लोग, आपके दिमाग में एक सिंबल बन के आया होगा कि एक ग्रुप में 4 लोग खड़े हुए हैं, आमने सामने खड़े हुए हैं, या कतार में 4 लोग खड़े हुए हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में ये रिप्रेजेंट हुआ होगा, मतलब कि दर्शा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। अब वहीं अगर बात करूं मैं संख्यांक की, तो संख्यांक क्या होता है, ये संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किए हुए अंक होते हैं। क्या होते हैं ये, संख्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त अंक। प्रयुक्त अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं संख्यांक, जिनसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को। इसको हम लोग अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, जिस तरीके से हम लोग या जिन चीजों के माध्यम से हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोगों को क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है, न्यूमेरल्स कहलाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से कहूँ, संख्या में और संख्यांक में अंतर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि 4 पेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बात की जाए संख्या की, तो आप यहाँ पर एक सिंबल देखेंगे पेन के रूप में, ठीक है। ये मान लीजिए ये पेन है, 4 पेन की बात की गई आपसे, तो आपको फिगर आउट होगा इस तरीके से 4 पेन, ये हो गए आपके 4 पेन, ठीक है। आपसे कह दिया गया 4 गोलियां, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 4 गोलियां आपको इस तरीके से दिखाई देगी, 2 3 4, ये आपकी 4 गोलियां हो गई, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका संख्या का, ठीक है। अब अगर यही चीज हम संख्यांक में बात करें, तो यहाँ पर सीधा लिख दिया जाएगा 4 पेन, या फिर 4 पेन, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 4 पेन, ठीक है। इस तरीके से जो भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, वो हम लोगों का संख्यांक कहलाएगा। यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 4 गोलियां, 4 टैबलेट, ठीक है। यहाँ पर 4 गोलियां, इस तरीके से जितना भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, वो सारा हम लोगों का संख्यांक कहलाएगा दोस्तों। अब ये संख्यांक और संख्या की बात हुई, ठीक है। अब आपसे बात करता हूँ नंबर सिस्टम्स की, ठीक है। तो हम लोग जितनी भी संख्याएं देखते हैं, अंक देखते हैं, अधिकतर नॉर्मल हम लोग जो सिंबल्स का यूज करते हैं, वो सिंबल्स हम लोगों के डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, उन्हीं का हम लोग उपयोग करते हैं। जिन नंबर सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं, वो हम लोगों का संख्यांक के रूप, जिन संख्याओं का हम लोग उपयोग करते हैं
और अधिकतर हम लोग जिनको नॉर्मल बोलचाल में या फिर आम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं वो हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम ही दुनिया में है, इसके अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम है, आज हम लोग उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो देखते हैं आज कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम भी देखेंगे और देखेंगे उनमें कितने डिजिट्स होते हैं, किन किन सिंबलों का उपयोग से हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो हम लोगों ने छोटे में बहुत पढ़ा है, दूसरा नंबर सिस्टम है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है जो हम लोगों ने छोटे में देखा है और नॉर्मली हम लोगों ने इसको यूज भी किया है कई बार, ठीक है, तो वो हम लोगों को कौन सा है, रोमन नंबर सिस्टम है। तीसरा नंबर सिस्टम है वो हम लोगों ने कंप्यूटर में यूज किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हम लोगों का तीसरा है। इसके बाद भी एक नंबर सिस्टम है हम लोगों का ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका यूज हम लोग कंप्यूटर की भाषा में यूज करते हैं, लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर्स में भी इनका उपयोग होता है। इसके बाद एक एडवांस नंबर सिस्टम है, ठीक है, जो हाई क्वालिटी बेस्ड जो चीजें टेक्नोलॉजी है उनमें इनका यूज होता है, जैसे कि जिसमें आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, बात करूं अगर डिजिट की, तो इसमें जो डिजिट्स हैं 10 डिजिटों का यूज होता है। ठीक है, तो जब किसी संख्या को हम लोग लिखते हैं तो 10 अंकों के माध्यम से 0 to 9 जो आपके ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो डिजिट्स हैं इनके माध्यम से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों का नंबर सिस्टम है रोमन नंबर सिस्टम है। इसमें हम लोग जैसे कि आई का यूज करते हैं 1 के लिए, ठीक है, वी का यूज हो जाता है 5 के लिए, एक्स का यूज हो जाता है यहाँ पर 10 के लिए दोस्तों। इसके अलावा आप मान लीजिए एल का यूज करते हैं हम लोग 50 के लिए। इस तरीके के कई हम लोगों के डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनका यूज हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में अंकों को लिखने के लिए और बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें सी 100 के लिए यूज होता है, आपका डी का यूज होता है, एम का यूज होता है। ठीक है, इस तरीके के जो हम लोगों के नंबर सिस्टम है वो हम लोगों के यूज किए जाते हैं। इसमें डी आपका 500 के लिए यूज होता है, एम आपका 1000 के लिए यूज होता है। नॉर्मली हम लोग इतनी अंकों से बहुत सारे अंक बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 9 लिखना हो तो 9 लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, 10 से 1 कम होता है तो एक पीछे लिख देते हैं, एक्स आगे लिख लेते हैं, तो ये हम लोगों को 9 को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये एक बड़ा टॉपिक है रोमन नंबर सिस्टम में नंबर को लिखना, तो इसको मैं कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आपके 0 से शुरू हो गए, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं इनका यूज करते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसमें 2 अंकों का ही यूज होता है, एक आपका 0, दूसरा आपका 1 होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करूँ अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसमें आपके 8 डिजिट्स होते हैं। 8 डिजिट्स का हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कौन से हैं। 0 होगा आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 0 to 7 डिजिट्स का यूज करके हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग संख्या बनाते हैं। इसके बाद बात करूँ अगर हेक्साडेसिमल में, तो इसमें दोस्तों 16 अंकों का हम लोग यूज करते हैं। 16 डिजिट्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग कोई संख्या को लिखते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10 से शुरू हो जाता है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ABCD, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, E और इसके लिए F। इनके माध्यम से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबरों का यूज करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कोई संख्या किस में लिखी हुई है? जब नॉर्मली हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 135 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये 135 लिखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मली ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो या तो वो डायरेक्ट पूछ देगा 135, ठीक है, और अगर वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछेगा करेगा तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा इस तरीके से। यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा, नीचे बेस में यहाँ पर वो 10 लिख देगा। इससे आप समझ जाइएगा कि 10 मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में वो बात कर रहा है कि 135 को उसने डेसिमल नंबर सिस्टम में बताया है। और अब वो मान लीजिए यहाँ पर वो कह दे इसको रिप्रेजेंट करिए 2 में, यानी कि 2 डिजिट वाली जो नंबर सिस्टम है उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। 2 डिजिट वाली कौन सी है आपकी? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा? 135 को, ठीक है। अगर वो ये ना कह के वो कह दे कि यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करिए, मान लीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में यहाँ पर 8 लिख देगा, तो हम लोग को किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? तो हम लोग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों की बात होगी नंबर सिस्टम की। इतने सारे नंबर सिस्टम होते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब किसी नंबर को चेंज करते हैं डेसिमल से बाइनरी में दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा उसको रिप्रेजेंट करने का, और कल मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सेकेंडों में, यूं चुटकियों में नंबर को चेंज कर लेंगे डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपका 135 ही ले लीजिए। 135 जो संख्या है इसको डेसिमल से बाइनरी चेंज करना है। क्या करना है? बाइनरी, ठीक है। बाइनरी को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम को कहते हैं द्विआधारी नंबर सिस्टम। अब मान लीजिए 135 लिखा हुआ है, 135 इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों का लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब इसको चेंज करना है मुझे बाइनरी में, यानी कि 2 में, ठीक है। तो इसको चेंज करने का सबसे बेसिक तरीका है, आप यहाँ पर 135 लिखिए, एक खिंचौना यहाँ पर खींचिए, एक खिंचौना यहाँ पर खींचिए, इस तरीके से खींच दीजिए। इसके बाद इसमें 2 से भाग दीजिए। कितने बार गया? 2 छक 12, 1 बचा, और 2 सत्ते 14। अब कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचा, जो रिमाइंडर आया उसको लिख देंगे यहाँ पर। अब इसमें फिर से 2 से भाग दीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 1 बच गया, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसमें भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, और 2 छक 12, फिर यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसमें 2 से भाग देंगे, 8 बार गया, कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 1 ना आ जाए या फिर रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। यानी कि 2 से छोटी जो जो अंक हैं, यानी कि 0 है और 1 है, जब तक ये अंक वहां तक ना पहुंच जाए तब तक इसको हमको सॉल्व करना है। देखते हैं, अब फिर 2 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बार 2, फिर 2 का इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। अब इसमें भाग देंगे अगर हम तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 1 ही बचेगा हम लोगों का रिमाइंडर। जब इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये जो अंक आए हैं, ठीक है, रिमाइंडर जो बचा है,
इस रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर लिखने पर हम लोगों को प्राप्त हो जाती है बाइनरी में नंबर सिस्टम। यानी कि अब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर को 1 2 3 4 0 1 2 3 4 जीरोस और 1 2 3 तीन बार 1 2 3। इस तरीके से जो नंबर को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये हम लोगों का बाइनरी नंबर सिस्टम में 135 को दर्शाता है दोस्तों। तो उम्मीद है आज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कुछ और संख्याओं को लीजिए, उनको सॉल्व करिए और अपने आंसर को निकालने की कोशिश करिए। बेसिक मेथड इसको आप सीख लेंगे जब, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कल तक इसकी। कल मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या रही नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप फेसबुक के माध्यम से या हम लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम पर हम लोगों से संपर्क कर अपने जो प्रॉब्लम्स हो उनको हम लोगों से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको उनका जवाब मिलेगा समय के अनुसार। और इसके साथ साथ फेसबुक पर जो हम लोगों का पेज है उस पर डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपको जो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आए तो उनसे रिलेटेड आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनको आपको सॉल्व दिया जाता है, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के फीडबैक हो वो आप हम लोगों को दे सकते हैं। अपनी गुणवत्ता में हम लोग सुधार करते रहेंगे आपके दिए हुए फीडबैक के अनुसार। फिर कल मुलाकात होगी इसी समय। जय हिंद, जय भारत।